ओम शांति। आज 5 जनवरी 2021 की मुरली है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा की मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। ये तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। बाबा ने कहा तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। यह तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। भक्ति में हे भगवान, हे ईश्वर कहते हैं। बाबा ने कहा अब ये शब्द मुख से नहीं निकलने चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा ने हमें सिखाया कि ये दुख के शब्द है, इसलिए मुख से निकले मेरा बाबा, मीठा बाबा। आज का प्रश्न, तुम बच्चे सफेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? यह किस बात का प्रतीक है? उत्तर है, अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसीलिए तुम्हें सफेद ड्रेस पसंद है। यह सफेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मरजीवा बने हो। बाबा ड्रेस का महत्व बताए, प्रतीक बताए कि क्यों पहनते हैं ये सफेद ड्रेस। बाबा ने कहा क्योंकि यह मरजीवापन की निशानी है कि जीते जी मर चुके हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर ना कह, सिर्फ बाप कहे तो भी ठीक है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हैं, क्योंकि हम आत्मा भाई भाई है। तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को। सभी को तो नहीं समझाते होंगे, बाबा तो अपने बच्चों को ही समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई कहते ही है। गीता में भी लिखा हुआ है भगवानुवाच। अब भगवानुवाच किसके प्रति? भगवान के हैं सब बच्चे। वह बाप है तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स हैं। भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। बाबा आकर बुद्धि की ताला खोलते हैं। दुनिया में और किसी के भी ऐसे ख्यालात नहीं चल सकते। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वह स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। बाबा ने कहा स्कूल है ना, ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। तो बाबा ने कहा कि जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वो यहाँ आकर पढ़ेंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर कुछ ज्यादा सुने। पहली मुख्य बात है ज्ञान का सागर, पतित पावन, गीता ज्ञान दाता शिव भगवानुवाच। पहले उनको यह पता पड़े कि इन्हों को सिखलाने वाला अथवा समझाने वाला कौन है। वह सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर निराकार है। बाबा ने कहा पहले तो प्रदर्शनी में कोई आते हैं तो ये समझे कि गीता ज्ञान दाता है कौन, कौन इन्हों को पढ़ाते हैं। वह है ही सत्य, ट्रूथ ही बताएंगे ना, फिर उसमें और कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। पहले तो इस पर समझाना है। हमको परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। बाबा ने कहा पहले कोई आए तो ये समझाओ कि परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। यह राजाई पद है। जिसको निश्चय हो जाएगा
कि जो सबका बाप है वह पारलौकिक बाप बैठ समझाते हैं, वही सबसे बड़ा अथॉरिटी है, तो फिर दूसरा कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता। वह है पतित पावन। तो जब यहाँ आते हैं तो जरूर अपने टाइम पे आएंगे। तुम देखते भी हो, यह वही महाभारत लड़ाई है। विनाश के बाद फिर वॉइसलेस दुनिया होगी। यह है विशेष दुनिया। यह मनुष्य नहीं जानते कि भारत ही वॉइसलेस था, कुछ भी बुद्धि नहीं चलती। हाँ, बाबा कहते कि कुछ भी बुद्धि नहीं चलती, जैसे कि गोदरेज का ताला लगा है। कुछ भी नहीं समझते ना, तो उनके लिए बाबा ये शब्द बोले कि जैसे कि गोदरेज का ताला लगा हुआ है। उसकी चाबी एक बाप के पास है, इसलिए उनको ही ज्ञानदाता, दिव्य चक्षु विधाता कहा जाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। यह किसको भी पता नहीं कि तुमको पढ़ाने वाला कौन। बाबा ने कहा ये कोई भी नहीं जानते कि पढ़ाने वाला कौन। दादा समझ लेते हैं, तब टीका करते हैं, कुछ न कुछ बोलते हैं। इसलिए पहली बात ही यह समझाओ। इसमें लिखा भी हुआ है, शिव भगवान वाच। यह तो है ही। तो बाबा ने कहा पहले तो ये समझाओ कि परम पिता परमात्मा शिव भगवान वाच है, वो हमें ज्ञान देते हैं, क्योंकि परमात्मा है सत्य। बाकी ऐसे नहीं कि कोई ये दादा अर्थ ब्रह्मा बाबा ज्ञान सुनाते हैं। बाप समझाते हैं, मैं पतित पावन शिव हूँ, मैं परम धाम से आया हूँ इन शालिग्रामों को पढ़ाने। परमात्मा शिव बाबा अपना परिचय स्वयं दे रहे हैं कि मैं परम पिता परमात्मा पतित पावन शिव हूँ, मैं परम धाम से आया हूँ। किस लिए आए? किस लिए आए? तो बाबा कहते शालिग्रामों को पढ़ाने। बाप है ही नॉलेजफुल। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह शिक्षा अभी तुमको ही बेहद के बाप से मिल रही है। वही सृष्टि के रचयिता है, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाले हैं। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, तो पहले उसका ही परिचय देना है, क्योंकि बुलाते आए हैं ना, हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ। तो बाबा ने कहा कि जब कोई आए तो पहले उनको परमात्मा का ही परिचय दो। उस परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? अब क्या परिचय देना है, क्या पूछना है, कैसे बात करनी है, बाबा हमें सिखा रहे हैं कि बच्चे पहले पूछो, परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? वह है ही सत्य। नर से नारायण बनने की सत्य नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है, बाप ही सचखंड बनाते हैं। तुम नर से नारायण बनने यहाँ आते हो। बैरिस्टर पास जाएंगे तो समझेंगे हम बैरिस्टर बनने आए हैं। अभी तुमको निश्चय है कि हमें कौन पढ़ाते हैं? कौन पढ़ाते हैं? हमें निश्चय है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। कई निश्चय भी करते हैं, फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं, तो उनको सब मनुष्य कहते हैं, तुम तो कहते थे भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को छोड़कर क्यों आए हो? ऐसे भी बोल देते हैं, भगवान को छोड़कर क्यों आए हो? संशय आने से भागंती हो जाते हैं, कोई ना कोई विकर्म करते हैं। भगवानुवाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही
तुम जगत जीत बनेंगे। बाबा ने कहा काम महाशत्रु है, इस पे जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में चलेंगे। यहाँ है ही राजयोग की बात। पावन बनेंगे कैसे? तो बाबा ने कहा कि राजयोग की बात है, राजयोग से ही पावन बनेंगे। तुम जाकर राजाई करेंगे। बाकी जो भी आत्माएं हैं वे अपना हिसाब किताब चुकतो कर वापिस घर चली जाएगी। ये कयामत का समय है। हाँ, बाबा ने कहा ना कि रिटर्न जर्नी है। अभी कयामत का समय है, सबको वापिस जाना है। अब यह बुद्धि कहती है सतयुग की स्थापना जरूर होनी है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। उनको फिर से अपना पाठ रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते हो पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। क्यों पुरुषार्थ करते? तो बाबा ने कहा पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। मालिक तो सब अपने को समझेंगे ना, प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है ना हमारा भारत है। ऐसे कोई थोड़ा ही कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का ही है। हाँ, सभी कहते हैं हमारा भारत है। ऐसे ही बाबा ने कहा कि स्वर्ग में भी ऐसे कहेंगे। बड़े से बड़े मनुष्य सन्यासी आदि भी कहते हमारा भारत है। तुम समझते हो इस समय भारत में सभी नरकवासी हैं। अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए यह राजयोग सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं राजयोग? स्वर्गवासी बनने के लिए। सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। यह अभी ज्ञान है, फिर तो नहीं होगा ये ज्ञान। बाबा ने कहा कि ये अभी ज्ञान है, क्योंकि बाबा अभी आकर हमें ज्ञान देते हैं। वो लोग जो सुनाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वो है शास्त्रों की ऑथोरिटी। बाप कहते हैं यह भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि सब पढ़ने से सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। ये सब भक्ति मार्ग है। बाप कहते हैं जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तभी मैं आऊंगा। ऐसे नहीं आते, बाबा आते हैं अंत के समय में। बाबा ने कहा जब भक्ति मार्ग पूरा होता तब मैं आऊंगा। मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। मेजोरिटी तो भक्तों की है, सबको करते हैं ना हे गॉड फादर। भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान जरूर निकलेगा। अब यह भक्ति और ज्ञान में फर्क है। तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर, हे भगवान यह अक्षर नहीं निकलेंगे। बाबा ने कहा कि भक्ति और ज्ञान में फर्क है। भक्ति में बोलते हे भगवान, हे ईश्वर, दुख हरो, रहम करो, और ज्ञान में ऐसे नहीं बोलते। ज्ञान में क्या कहते? मेरा बाबा, मीठा बाबा। मनुष्यों को तो यह आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। तुम जानते हो वह तो हमारा बाप है। तुमको हे बाबा थोड़े ही कहना है। बाप से तुमको वर्षा लेना है हे बाबा कहकर। हाँ, हे शब्द तो बाबा जी का दुख के शब्द है, इसलिए हे शब्द नहीं कह सकते। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हे बाबा हमें वर्षा दो। बाबा ने कहा ये शब्द नहीं कह सकते।
तुमको तो बाप से वर्षा लेना है। पहले तो यह निश्चय है, हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाप बच्चों को वर्षा लेने का अधिकारी बनाते हैं। तो सच्चा बाप है ना। बाप जानते हैं यह हमारे बच्चे हैं, जिन्हों को हम ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए स्वर्ग में ले जाता हूँ। किन्हों को बाबा ले जाते हैं स्वर्ग में? किन बच्चों को ले जाते हैं? जिन बच्चों को बाबा ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए और घोर नींद से जगाते हैं, उन बच्चों को बाबा ले जाते हैं। जो नींद से जगते हैं, जो ज्ञान अमृत पीते हैं, उन्हों को बाबा ले जाते हैं। बाबा ने समझाया है, आत्माएं वहां शांति धाम और सुख धाम में रहती है। सुख धाम को कहा जाता वॉइसलेस वर्ल्ड। संपूर्ण निर्विकारी देवताएं है ना, और वह है स्वीट होम। तुम जान गए हो कि हमारा होम वह है। हम एक्टर्स उस शांति धाम से आते हैं यहाँ पाठ बजाने। बाबा ने कहा ये ज्ञान आप बच्चों को है कि हम आत्माएं शांति धाम से, हम एक्टर शांति धाम से आए हैं पाठ बजाने। हम आत्माएं यहाँ के रहवासी नहीं है। बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं कि यहाँ के रहवासी तुम आत्माएं नहीं हो, असली घर तो परम धाम है। वो एक्टर यहाँ के रहवासी होते हैं, सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदल पाठ बजाते हैं। तुम तो समझते हो हमारा घर शांति धाम है, हम वहां वापस जाते हैं। जब सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं, तब फिर बाप आकर सबको ले जाएंगे। इसलिए उनको लिबरेटर, गाइड भी कहा जाता है। गाइड लिबरेटर क्यों कहते? क्योंकि बाबा आकर सबको वापस घर ले जाते हैं। दुख हरता सुख करता है, तो इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे? विचार करो, पतित पावन को बुलाते हैं। किस लिए? किस लिए बुलाते पतित पावन को? हाँ, किस लिए बुलाते? बाबा कहते हैं अपनी मौत के लिए। दुख की दुनिया में रहना नहीं चाहते, इसलिए कहते हैं घर ले चलो। हम तो बुलाते किस लिए हैं? अपनी मौत के लिए। यह सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी कितना मशहूर है। विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखलाने। वास्तव में हठ योगी तो राजयोग जानते ही नहीं है, वो तो हठ योग सिखलाते हैं। उन्हों का योग है ही रॉन्ग। इसलिए तुम्हें जाकर सच्चा राजयोग सिखाना है। बाबा हम बच्चों को होमवर्क दे रहे हैं, बच्चे तुम्हें सभी को जाकर राजयोग सिखलाना है। क्यों? क्योंकि जानते ही नहीं है राजयोग क्या है। मनुष्य को सन्यासियों की कफनी देख उन्हों को कितना मान देते हैं। बौद्ध धर्म में भी सन्यासियों को कफनी पहनी हुई देख उनको मान देते हैं, चाहे वो गेरुआ वस्त्र पहने हुए, तो उनको कितना मान देते हैं कि ये सन्यासी है, ये त्यागी है, ये तपस्वी है, बहुत सम्मान देते हैं। सन्यासी तो बाद में होते हैं। बौद्ध धर्म में भी शुरू में कोई सन्यासी नहीं होते। जब पाप बढ़ता है बौद्ध धर्म में, तब सन्यास धर्म स्थापन होता है। शुरू में तो वह आत्माएं ऊपर से आती है, उन्हों की संख्या आती है। शुरू में सन्यासी सिखलाकर क्या करेंगे? सन्यास होता है बाद में। यह भी यहाँ से कॉपी करते हैं।
क्रिश्चियन में भी बहुत हैं जो सन्यासियों का मान रखते हैं। कफनी की जो पहरवाइश है वह हठयोगियों की है। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है। हाँ, बाबा ने कहा तुम बच्चों को तो घर बार छोड़ना नहीं है, ना कोई सफेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफेद अच्छा है। इसलिए बाबा सफेद वस्त्र दिए सबको पहनने के लिए। सफेद स्वच्छता सत्यता का भी प्रतीक है, इसलिए बाबा ने बच्चों को सफेद वस्त्र दिए। बाकी बाबा ने कहा कोई बंधन नहीं है, अच्छा लगता है इसीलिए कहा पहनो। तुम भट्ठी में रहे हो तो ड्रेस में यह हो गई। आजकल सफेद बहुत पसंद करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो भी सफेद चादर डालते हैं। तुम भी अभी मरजीवा बने हो तो सफेद ड्रेस अच्छी है। हाँ, बाबा ने क्या कहा, तुम जीते जी मरजीवा बने हो, इसलिए ये सफेद ड्रेस है। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। दो बाप हैं, यह बातें समझने में टाइम लेते हैं। बाबा ने कहा कोई भी आए तो उसे पहले दो बाप का परिचय दो, एक लौकिक और दूसरा है पारलौकिक पिता। प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे। सतयुग में होता है एक बाप, इस समय तुमको 3 बाप हैं, क्योंकि भगवान आते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के तन में वह भी तो बाप है सबका। 3 बाप का बाबा परिचय दिए, एक लौकिक पिता जिन्होंने जन्म दिया, और दूसरा पारलौकिक पिता हम सभी आत्माओं का पिता, और तीसरा जिनके द्वारा श्री बाबा हमें ज्ञान देते, जो आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा। बाबा ने कहा वो है अलौकिक पिता। लौकिक बाप भी है। अच्छा, अब तीनों बाप से ऊंचा वर्षा किसका? हाँ, अब बाबा हमें ये रियलाइज करा रहे कि बच्चे ये विचार करो कि तीनों से वर्षा मिलता है, सबसे ऊंचा वर्षा कौन देते? निराकार बाप वर्षा कैसे दे? वह फिर दे ब्रह्मा द्वारा। इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा निराकार है और यह प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव ग्रेट ग्रैंडफादर है। बाप कहते हैं मुझ शिव को तुम ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, मैं सभी का बाप हूँ। शिव बाबा क्या कहते? मैं सभी का बाप हूँ। यह है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम हो गए सब बहन भाई। भले स्त्री पुरुष है, परंतु बुद्धि से जानते हैं हम भाई बहन हैं। शरीर के नाते से भल समझते स्त्री पुरुष हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि हम एक परमात्मा के बच्चे हैं, इसीलिए भाई भाई है और भाई बहन है। बाप से वर्षा लेते हैं। भाई बहन आपस में क्रिमिनल असॉल्ट कर न सके। अगर दोनों की आपस में विकारी दृष्टि खींचती है तो फिर गिर पड़ते हैं। अगर अशुद्ध विचार मन में आए, व्यर्थ संकल्प आए, तो फिर कोई ना कोई गलती हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा कि मन में भी ना आए व्यर्थ संकल्प। मन में आती कभी जब हम देखते हैं, आंखों से देखते हैं तो गलत विचार आते हैं, फिर हम ऐसे कोई ना कोई कर्म कर बैठते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि क्रिमिनल आई समाप्त करो। बाप को भूल जाते हैं। बाप कहते तुम हमारा बच्चा बन, फिर मुंह काला करते हो। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। तुमको यह नशा चढ़ा हुआ है,
जानते हो ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी मुंह दिखाना है, तोड़ निभाना है। लौकिक बाप को तो तुम बाप कहेंगे ना, ऐसे थोड़े लौकिक बाप है जिन्होंने जन्म दिया उनको भाई कहेंगे। बाबा ने कहा उनको तो पिता ही कहेंगे ना, बाप कहेंगे। उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते हो। ऑर्डिनरी वे में बाप को बाप ही कहेंगे। बुद्धि में है यह हमारा लौकिक बाप है। ज्ञान तो है ना, यह ज्ञान बड़ा विचित्र है। बाबा हमें बहुत विचित्र ज्ञान देते हैं। आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वह समझेंगे इनका माथा खराब हुआ है। अपने बाप को, अपने पिता को भाई कह रहे हैं। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, गुप्त संबंध है। बाबा ने कहा ज्ञान भी गुप्त है तो संबंध भी गुप्त है। ये तो बुद्धि से समझने की बात है ना, मुख से कहने की बात नहीं है, बुद्धि से समझने की बात है। इसमें बड़ा युक्ति से चलना है। लेकिन एक दो को रिगार्ड देना अच्छा है, लौकिक से भी तोड़ निभाना है। बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर। हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, बाकी चाचे को चाचा, बाप को बाप कहना पड़े। बाबा हर एक बात की बच्चों को समझाने देते हैं कि तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो, शिव बाबा के बच्चे भाई भाई हो। तो ऐसे नहीं कि घर में चाचा को भाई कहे, पिता को, पिताजी को भाई कहे। बाबा ने कहा नहीं, चाचा को चाचा जी ही कहेंगे, पिताजी को पिताजी कहेंगे, बाप को बाप ही कहेंगे। जो बीके नहीं बने हैं तो वह भाई बहन नहीं समझेंगे, समझेंगे इनका माथा ही खराब हो गया है। बाबा कहते हैं तो बुद्धि से समझने की बात है कि हम सभी आत्मा आत्मा भाई भाई है। बाकी मुख से तो जो रिलेशन है वही बोलना है। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं वही इन बातों को समझेंगे। बाहर वाले तो पहले सुनकर चमकेंगे। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तुम बच्चों की विशाल बुद्धि बनाते हैं। तुम पहले हद की बुद्धि में थे, पहले हद की बुद्धि में थे, देह को ही देखते थे। अभी बाबा विशाल बुद्धि बनाते हैं कि तुम सब आत्मा आत्मा भाई भाई हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, आदि देव के बच्चे, तुम सब आपस में भाई बहन हो। अब बुद्धि चली जाती है बेहद में। हमारा वह बेहद का बाप है, यह सब हमारे भाई बहन है। बाकी संबंध में तो बहू को बहू, सासू को सासू ही कहेंगे, बहन थोड़े ही कहेंगे। हाँ, बाबा हमें हर एक बात की समझाने देते हैं। आगे तो दोनों है। घर में रहते भी बड़ी युक्ति से चलना होता है। लोक संग्रह को भी देखना पड़ता है, नहीं तो वह लोग कहेंगे यह पति को भाई, सासू को बहन कह देते, ये क्या सीखते हैं। बाबा ने कहा बहुत युक्ति से चलने की जरूरत है। यह ज्ञान की बातें तुम ही जानो और न जाने कोई। बाबा हमें विशाल बुद्धि बनाए है ना, तो इसलिए बाबा ने कहा ये ज्ञान की बातें तुम ही जानो और न जाने कोई। क्योंकि जिनकी बुद्धि हल्की बुद्धि है वो तो इन बातों को समझ नहीं सकते। बाबा विशाल बुद्धि बना दिए। तो बाबा कहते विशाल बुद्धि से देखो, समझो, बेहद रूप में देखो। कहते हैं ना, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो और न जाने कोई। अब तुम उनके बच्चे बने हो तो तुम्हारी गतमत
तुम ही जानो। बड़ा संभल कर चलना पड़ता है, कहा कोई मुझे नहीं घर परिवार में। तो प्रदर्शनी में भी तुम बच्चों को पहले पहले यह समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है। अब बताओ वह कौन? निराकार शिव या श्री कृष्ण? शिव जयंती के बाद फिर आती है कृष्ण जयंती, क्योंकि बाप राजयोग सिखलाते हैं। बच्चों की बुद्धि में आया है ना, जब तक शिव परमात्मा न आए शिव जयंती मना नहीं सकेंगे। जब तक शिव आकर श्री कृष्ण पुरी स्थापन न करे, कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जाए? कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं, परंतु समझते थोड़े ही हैं। कृष्ण प्रिंस था तो जरूर सतयुग में प्रिंस होगा। देवी देवताओं की राजधानी होगी। सिर्फ एक कृष्ण को तो बादशाही नहीं मिली होगी, जरूर कृष्णपुरी होगी ना। कहते भी है कृष्णपुरी, और यह है कंसपुरी। कंसपुरी खत्म हुई, फिर कृष्णपुरी स्थापन हुई ना। होती भारत में ही है, नई दुनिया में थोड़े ही यह कंस आदि हो सकते हैं। दुख देने वाली कोई चीज वहां नहीं है। कंसपुरी कहा जाता है कलयुग को। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े होते हैं। देवताओं ने कोई लड़ाई नहीं की। कृष्णपुरी कहो अथवा विष्णुपुरी कहो, दैवी संप्रदाय कहो, आसुरी संप्रदाय यहाँ है। बाकी न देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई, न कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई। तुम रावण पर जीत पाते हो। बाबा ने कहा लड़ाई की बात कहाँ है, ये तो विकारों के साथ है। तुम रावण पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं इन 5 विकारों पर जीत पानो तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। यहाँ 5 विकारों के साथ में लड़ाई है, बाकी कोई कौरव और पांडवों के साथ कोई लड़ाई नहीं है। इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। लड़ने का नाम ले तो हिंसा हो जाए, और सतयुग में देवी देवताएं हिंसा करे ये तो हो ही नहीं सकता। रावण पर जीत पानी है, परंतु नॉन वायोलेंस से, सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर तुमको सतो प्रधान बनना है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ, क्या होंगे? मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप पतित पावन है तो उनसे बुद्धि योग लगाना है, तब तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अब प्रैक्टिकल में तुम उनके साथ योग लगा रहे हो, इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और बाप के साथ योग लगाएंगे वही बाप से वर्षा पाएंगे। बाप के वर्षे के अधिकारी कौन बनेंगे? जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और बाबा के साथ योग लगाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है, बड़ी युक्ति से चलना है। विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है।
बाबा ने कहा भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करना है, लौकिक संबंधियों से तोड़ निभाना है, विकारी दृष्टि बिल्कुल ना जाए। दूसरी पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है और पति पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। दो बातें बाबा ने कही कि एक तो अच्छी रीति पढ़कर वर्षा लेनी है और दूसरा बाबा कहते पति पावन बाप से योग लगाकर पावन बनो। आज का वरदान, कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर अपने संपन्न स्वरूप को प्रख्यात करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर अपने संपन्न स्वरूप को प्रख्यात करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। विश्व आपके कल्प पहले वाले संपन्न स्वरूप पूज्य स्वरूप का सिमरण कर रही है, इसीलिए अब अपने संपन्न स्वरूप को प्रैक्टिकल में प्रख्यात करो। बीती हुई कमजोरियों को फुल स्टॉप लगाओ। दृढ़ संकल्प द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार को समाप्त करो। दूसरों की कमजोरियों की नकल मत करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो। दिव्य बुद्धि धारण करने वाली सतो प्रधान बुद्धि धारण करो, तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। हाँ, साक्षात्कार मूर्त कब बनेंगे? जब दिव्य बुद्धि धारण करने वाली सतो प्रधान बुद्धि को धारण करेंगे, तब बाबा ने कहा कि साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। आज का स्लोगन, अपने अनादि और आदि गुणों को स्मृति में रख उन्हें स्वरूप में लाओ। अपने अनादि और आदि गुणों को स्मृति में रख उन्हें स्वरूप में लाओ। ओम शांति। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त
अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला। अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला। अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति का ये अद्भुत संसार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश। इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश। इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। मन की आँखें करती रहती बस इसका दीदार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार।